आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि किसान की सभी प्रयोजन को पूरा करने के लिए कौन सा लोन है, जिसमें किसान की जो जमीन है, एग्रीकल्चर लैंड है, उस जमीन को बंधक रख के बैंक में आप अपने सभी प्रयोजनों के लिए लोन ले सकते हैं। किसान ऑल पर्पस टर्म लोन नाम है इसका। अलग अलग बैंकों में अलग अलग नाम से इस स्कीम को जाना जाता है। तो इसका जो बेसिक सा जो नियम है वो क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें जमीन की जो कीमत है, जो सरकारी रेट होता है जिसको सर्कल रेट आप कहते हैं, उस जमीन का 50% उसके वैल्यू का, मान के चलिए यदि जमीन की कीमत जो है 50 लाख रुपए है तो इसकी जो 50% है वो हो जाएगी 25 लाख रुपए। दूसरी है कि आपके आमदनी का 5 गुना। अब या तो आप अपनी आमदनी कचहरी से बना सकते हैं, या अपनी तहसील से बना सकते हैं, या आईटीआर आपका है तो यदि आप आईटीआर यूज करते हैं तो जनरली किसान के पास आईटीआर नहीं होता है तो उसका 5 गुना, मान के चलिए 3 लाख रुपए आपकी सालाना आमदनी है तो 5 गुना कितना हो गया, 15 लाख रुपए। तो अब जमीन की जो वैल्यू है और जो आपकी आमदनी है 5 गुना, इन दोनों में जो कम होगा उसको मान्य किया जाएगा। तो इन दोनों में कौन सा कम है, तो 15 लाख रुपए कम है, तो 15 लाख रुपए की ऋण आपको बैंक दे सकती है। अब किस लिए दे सकती है, तो इसमें आप अपने जमीन पर आप बैंक को बताएंगे कि भाई हमें जमीन में फेंसिंग करनी है, जमीन में बाउंड्री करनी है, तार से बांस से, उसमें खर्चे आ जाएंगे। मिट्टी भरवानी है जिसमें समतल करना है, उसके बाद डेयरी लगा सकते हैं आप, पोल्ट्री लगा सकते हैं, अलग अलग इंटरप्राइजेस। आपने एक प्रोजेक्ट बनवा लिया या तो खुद से डिजाइन किया, जो कि नाबार्ड के वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। आपकी यदि उतनी जानकारी नहीं है तो आप किसी सीए से 2-3 हजार रुपए देकर के एक प्रोजेक्ट बनवा सकते हैं। जो जो चीजें आपको रखना है एक ही जमीन पे, अलग अलग चीजें। अब मान के चलिए कि आप वो तालाब भी खुदवा रहे हैं उसमें, जिसमें 1 लाख रुपए की खर्च आ रही है। आप डेयरी भी उसमें रख रहे हैं जिसमें मान लीजिए 2 लाख रुपए की खर्च आ रही है। मिट्टी भरवा रहे हैं जिसमें 50,000 की खर्च आ रही है। फेंसिंग में 1.5 लाख की खर्च आ रही है। इन सारे चीजों को जोड़ करके जो आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट बनेगा टोटल, वो आप बैंक में सबमिट करेंगे। अब इसका नियम मैंने बता दिया है कि 50% ऑफ लैंड वैल्यू या आपके आमदनी का 5 गुना, इन दोनों में से जो कम होगा वही लोन आपकी स्वीकृत होगी। इसमें जो छोटे किसान हैं उनके लिए 5% मार्जिन का प्रावधान है। जो भी आपका पूरा पूरा प्रोजेक्ट का कॉस्ट है उसका 5% आपको कम मिलेगा लोन, वो पैसा आपका होगा। और जो बड़े किसान हैं उनके केस में यह 15% है। इस लोन को आप 9 साल के छमाही किस्त में या तिमाही किस्त में आप चुका सकते हैं। 9 साल का मैक्सिमम रिपेमेंट बनेगा पीरियड इसका। और इसमें जो ब्याज लगेगी वो अमाउंट के हिसाब से लगेगी, जो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया है। 9.5% से लेकर के और 10.25% के आसपास का जो ब्याज है वो आपके कितना अमाउंट आपका सैंक्शन होता है इस बात पर आपकी निर्भर होगी दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।